काय की जो प्रवृत्ति चेष्टाएं होती हैं, यदि वो चेष्टाएं हैं अशुभात्मक होती हैं तो उसके माध्यम से मन में कलुषता आती है, उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है और शुभ चेष्टाओं के माध्यम से पुण्य का संचय होता है। हमें मात्र पुण्य का संचय नहीं करना, इसलिए कहा जा रहा है पुण्य का संचय कषाय की मंदता के कारण होता रहता है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु विषयों की आकांक्षा से ऊपर उठ करके जो निधान के अभाव में जो पुण्य संचित होता है वह पुण्यान बंदी पुण्य माना जाता है, वह परंपरा से मोक्ष के लिए कारण सिद्ध होता है और उसके माध्यम से ही गुणस्थान का विकास भी होता है और कर्मों का आश्रव भी भूमिका के अनुरूप होता रहता है, निर्जरा भी होती रहती है। पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य का संचय, ये दोनों जो होते हैं वे विषयों की आकांक्षा से जब हम ऊपर उठ करके प्रभु की अथवा गुरु की आराधना करते हैं तो उसके माध्यम से ये परिणाम सामने आता है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग के अनुरूप कहा था कि परिणाम के दो अर्थ हुआ करते हैं, एक परिणाम का अर्थ भाव और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट। हाँ, मतलब अपने परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है, अर्थात अपने परिणाम ही रिजल्ट के लिए कारण है। उन्होंने एक बात और कही थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि साधन महत्वपूर्ण है, किंतु साधन से भी और कोई महत्वपूर्ण वस्तु है क्या? देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेने से आत्मा की उन्नति होती है, उत्थान होता है, लेकिन देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेते हुए भी यदि उद्देश्य कर्मक्षय को लेकर के यदि है तो वो सारे साधन आपके लिए विकास के लिए सिद्ध होते हैं। उन्होंने ये कहा था, यद्यपि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है, ये बिल्कुल क्लियर है, किंतु ये जो साधना की जाती है उसके पीछे जो अभिप्राय है वह साधन से भी महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा था। किमर्थम, ये कार्य हम जो कर रहे हैं, धार्मिक जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन आप लोग करते होंगे। मंगलाचरण के रूप में जो पंक्ति दी है उसमें मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया गया है, जो कि कर्मरूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं अथवा जिन्होंने भेद दिया है और विश्व के समस्त तत्वों की ज्ञाता हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता को मैं नमस्कार करता हूँ, किंतु अंतिम चरण में प्रयोजन उस चरण में बताया जा रहा है, मैं भगवान की वंदना करूं तो क्यों करूं? उनकी वंदना करने से लाभ क्या है? उन्हें हम क्यों वंदना करें? उनकी पूजन अर्चन की बात हम क्यों करें? उनकी स्तुति क्यों करें? यह महत्वपूर्ण है, करना मात्र महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है। कई बार इस प्रकार के मोक्ष मार्ग के साधनों को उपलब्ध किया होगा, अपने ही परिणामों को पवित्र बनाते हुए
अनेक प्रकार के जो मोक्ष मार्ग संबंधी जो साधन सामग्री हैं उनको उपलब्ध करने के उपरांत भी अभी तक इस धरती पर हम घूम रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? स्वर्गों में भी अकृत्रिम चैतालय होती है, वर्णन उसका भी आगम ग्रंथों में मिलता है। रत्नमयी प्रतिमाएं हैं वहाँ पर, वो तुंग जो जनालय हैं वे भी कृत्रिम नहीं हैं। अकृत्रिम जनालय में 500 धनुष की ऊंचाई जिसकी है, ऐसे रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन भी संसारी प्राणी ने अतीत में न जाने कितने बार कर ली हो, उसके बाद भी परिणाम उसके पवित्र नहीं हो पा रहे हैं। यदि पवित्रतम परिणाम होते तो यहाँ पर संसार में पुनः परिभ्रमण उसका क्यों हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है। किस उद्देश्य को लेकर के आराधना की है, इसको ध्यान में रखने की बात है। करना निषेध नहीं, देव गुरु शास्त्र की आराधना करने से कर्मों का संवर होता है, अर्थात आश्रव रुकता है, किंतु अभी तक रुका क्यों नहीं? बार बार गुणस्थान का विकास हो सकता है और पतन भी होता है, ये अप डाउन क्यों? परिणामों में निश्चित रूप से अंतर आता रहता है। उद्देश्य यदि हम कर्मक्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मिक विकास होगा, आत्मिक शांति मिलेगी। किंतु आत्मिक शांति के साथ जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक शांति को भी चाहता है, फिर वह आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मानसिक शांति भी अलग है, मानसिक सुख अलग है, शारीरिक सुख अलग है। देवों में या देवगति में चतुर्निकाय देव हैं और उनमें किसी भी प्रकार से शारीरिक दुख उत्पन्न नहीं होता है, वहाँ पर कोई रोग इत्यादि नहीं होते, वहाँ पर कवलाहार भी नहीं है, केवल मानसिक आहार वो भी प्रतिदिन नहीं है। इसके बाद भी मानसिक दुख उन्हें इतना होता है, जो हीन जाति के देव होते हैं वे हमेशा संक्लेश का अनुभव करते हैं। हमेशा का अर्थ बाहुल्यता को लेकर के कहा जा रहा है। सौधर्म इंद्र है और सौधर्म इंद्र के अधीनस्थ कितने देव हैं, असंख्यात देव देवंगनाएं हैं। उन्हें जो सुख उत्पन्न हो रहा है और सौधर्म इंद्र के साथ तुलना करेंगे तो मेरे ख्याल से बूंद के बराबर सुख का अनुभव हो रहा है। इतना सुख सौधर्म इंद्र को मिल रहा है, ये क्यों? पूछो अपने आप को थोड़ा सा। उन्हें इंद्र पद क्यों मिला और बाकी सारे देव पर्याय को प्राप्त करते हुए भी ये हीनता का अनुभव, दीनता का अनुभव क्यों कर रहे हैं? ये कर्म का ही एकमात्र परिणाम है, रिजल्ट है। अतीत में जो पेपर लिखा था वह रिजल्ट सामने आ रहा है। अवधिज्ञान आदि के माध्यम से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है उन्हें कि देखो हमने भी साधना की है और इन्होंने भी साधना की है, किंतु इनकी साधना का और हमारी साधना का आपस में यदि तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर रिजल्ट को लेकर के मिल रहा है। रत्नत्रय की आराधना जिन्होंने की है, मात्र कर्म क्षय के प्रयोजन को लेकर के जिन्होंने साधना की है, उसके माध्यम से 7 से पुण्य का अर्जन होता है।
रत्नत्रय की निरंतर साधना और निर्दोष साधना करते हुए काफी समय व्यतीत किया। बीच में कर्म के उदय के कारण अनेक प्रकार के उपसर्ग भी सहन करने पड़े। परिचय और उपसर्ग ये दोनों गुरुदेव का कहना था कि मोक्ष मार्ग जो रास्ता है वह कहाँ से निकलता है, वो परिचय और उपसर्ग के बीच में से ही वह मोक्ष मार्ग निकलता है। क्या करना है? मोक्ष मार्ग पर चलना है महाराज, चलना है तो पहले ये सोच लो, उपसर्ग और परिचय सहन करना पड़ेगा। यदि करने की कैपेसिटी सामर्थ्य हो तो कदम उठाओ, नहीं हो तो जहाँ है वहीं पर रह करके जो साधना कर रहे हैं निरंतर उनकी आराधना करो। जो साधक हैं उनकी आराधना करने से भी भविष्य उज्जवल होता है। स्वयं साधना नहीं कर पा रहा है किंतु जो साधक हैं उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उनकी पूजा आदि के माध्यम से भी वह पुण्य का संचय करता है। तो इसलिए ये जो जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं उसके पीछे उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है, जिसको एम बोलते हैं। आप क्या लक्ष्य बनाया आपने, लक्ष्य के अनुरूप परिणाम निकलेगा। कुछ दिन पूर्व में ही यह दृष्टांत सुनाया था और पुनः सुना देता हूँ क्योंकि बाहर के बहुत सारी जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है कि वह रावण है जो कि अर्धचक्री है वो, हाँ, उसके पास भी वैभव है, वैभव की कोई कमी नहीं है। सुना था हमने कि रावण के पास कितनी रानियां हैं, 18,000 सुन रहे हैं, हो सकता है। तो 18,000 रानी एक से एक सुंदर है, अप्सरा को मात कर रही होगी, इसके बाद भी आसक्ति बनी हुई है, विषयासक्ति, और उसकी दृष्टि किस ओर जा रही है, सीता की ओर उसकी दृष्टि है। इससे और कौन सा निकृष्टतम परिणाम होगा जो अधोगति का पात्र बन रहा है जिन परिणामों के द्वारा। सोचो, विचार करो। और वह शांतिनाथ जनालय में जाकर के, हमने सुना था कई बार गुरुदेव के मुख से, और शांतिनाथ भगवान के जनालय में जाकर के स्फटिक मणि हाथ में ले रखा है, माला स्फटिक मणि की, और शांतिनाथाय नमः इस प्रकार मंत्र का जाप कर रहा है। इस जाप के माध्यम से पुण्य का संचय हो रहा होगा महाराज। हाँ ठीक है, हमने पहले ही कहा था पुण्य का संचय बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु शांतिनाथ भगवान का जाप करते हुए भी उसका उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। जाप क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो, जाप कर क्यों रहे हैं आप। भावों में पवित्रता होगी, आप कह सकते हैं, रिजल्ट सामने आने वाला, ये ध्यान रखो। शांतिनाथाय नमः इस प्रकार जाप करते हुए भी उसका इंटेंशन जो है वो क्या है, अब ध्यान से सुने, कि बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करने के लिए वह जाप कर रहा है। और बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध करके करना क्या है, सीता का लाभ हो, और सीता का लाभ आसानी से संभव नहीं, और उसमें राम बीच में खड़ा है, और राम को परास्त करने के लिए
हालांकि परास्त नहीं होगा, लेकिन बुद्धि काम नहीं करती। इसी को बोलते हैं अज्ञात भाव है, इसी को अज्ञात बोलते हैं। मदात प्रमादात व अनवबोध्य प्रवृत्ति अज्ञातम, ऐसा कहा। विषय की ओर दृष्टि जब जाती है, जब संसार विषयों में डूबता है, उसे ये भान नहीं रहता कि मैं कार्य क्या करने जा रहा हूँ और इसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, यह भी उसकी बुद्धि में बात नहीं आ रही है। यही वहाँ पर घटना घट रही है। रामस्य मृत्युर्भवेत, राम की मृत्यु हो, राम को परास्त किए बिना मैं सीता का लाभ मुझे होने वाला नहीं है, इस उद्देश्य को लेकर के बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है। और विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या का अर्थ ज्ञान है, केवल ज्ञान भी है, लेकिन वो विद्या नहीं काम कर रही यहाँ पर। बहुरूपिणी विद्या, एक रूप नहीं अनेक रूप है उसमें। सोचो विचार करो, ये भीतर भाव चल रहा है, ये विचार उत्पन्न उसके अंदर हैं, और उस जाप को वो जो कर रहा है अनुष्ठान, जापानुष्ठान, उसको देख करके आपको विस्मय होगा, अरे कितनी एकाग्रता है इसकी, भगवान के समान बेटा है, ऐसा देखने में आता है। देखने में ऐसा ही आता है संसार का स्वरूप। मराठी में एक कहावत है, सुना आपने? महाराष्ट्र तो है नागपुर, दिसतय तसं नसतय म्हणून जग फसतय। हाँ, जो देखने में आता है वह वैसा रहता नहीं, इसलिए उस जाल में संसारी प्राणी आ जाता है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाप का अनुष्ठान कर रहा है रावण, किंतु भीतर क्या परिणाम है, किस प्रकार के विचार उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसी की बुद्धि का विषय नहीं बन पा रहा है। इसको बोलते हैं कि विषयासक्ति की पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, और उस समय हिताहित का बोध नहीं हो पाता, इसको अज्ञात भाव बोलते हैं। मुझे पता नहीं, इसका नाम अज्ञात नहीं, पता सब है। हाँ, मंत्र का जाप करना कैसा पता है उसको? जिसको कुछ भी पता नहीं तो लापता हो जाएगा वो, ऐसा थोड़ी है। बुद्धि उसकी काम कर रही है, किंतु विपरीत दिशा की ओर उसकी बुद्धि काम कर रही है। सन्मार्ग की ओर दृष्टि होती तो इस प्रकार वह अहितकारी कार्य नहीं कर सकता, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा बोलते हैं, उसका विनाश ही होना है। इतना वैभव मिलने के उपरांत भी अभी भी शांति नहीं। ये सब क्या है? विषयजन्य जो सुख है वह कभी भी शांति को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह विषयजन्य जो सुख है वह पाप के लिए कारण माना है। पाप बीजे ऐसा कहा, यह पाप का बीज है। पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह भले क्षणिक सुख हो, किंतु परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो वह सुखाभास है, दुख रूप है। ये कहा है, ध्यान हो तो, लेकिन ध्यान जाता नहीं है। इसीलिए ये तृष्णा जो है ये कभी शांत नहीं होती। ये आशा, ये अनंत आशा है। अनंतानुबंधी उदय के साथ जो आशा पलती है उसका कोई अंत नहीं है। ये भ्रांति है, ये मोह है। आत्मिक शांति को प्राप्त करना चाहो, ये विषयजन्य जो सुख है उसको ओम शांति साइड में रखो उसको, और आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए निरंतर
पंच परमेष्टि की आराधना करो। और किस उद्देश्य को लेकर के, मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं करना, केवल तद्गुण लब्धये अहम वंदे, ये भाव होना चाहिए। लेकिन ये भाव तो रहे और अधोगति का पात्र बन रहा है, इसलिए अपने परिणाम ही परिणाम के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस जीव के पतन में बहिरंग कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतरंग कारण हमेशा बलवान हुआ करता है। निमित्त बहुत सारे मिलते हैं, किंतु अंतरंग जो कर्म का उदय है वह महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो नारकी है, नरक में पहुंचा है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का क्षेत्र संबंधी जो दुख है वह नारकी को ही है। वहाँ पर असुर कुमार पहुंचा है, उसके लिए वहाँ क्षेत्रजन्य दुख उसे प्राप्त नहीं होगा। उसी परिसर में है, वो सामने है, खड़ा है, जहाँ पर नारकी है, उसी स्थान पर, उसी धरती पर पहुंचा है, लेकिन उसके लिए कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अंतरंग में देवगति नाम कर्म का उदय चल रहा है, देव आयु का उदय चल रहा है। इसलिए वहाँ का क्षेत्रीय वातावरण उसके लिए दुख के लिए कारण नहीं बन सकता। ऐसे स्पष्ट है, बाहरी जितने भी निमित्तभूत सामग्री हैं ये अलग विषय है, किंतु अंतरंग में यदि तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है तो वह वातावरण उसी प्रकार का होगा। उसका तीव्र पुण्य कर्म का उदय जिसका चल रहा है, उसका घात किसी के द्वारा नहीं होगा। है अकाल मरण किसका होता है? देवों का होता है? नहीं हो सकता। चरम शरीरी उत्तम जो बोलते हैं उनका भी नहीं होगा। भोग भूमि जो मनुष्यादिक है उनका भी अकाल मरण नहीं होगा, क्योंकि अकाल मरण के लिए सामग्री कहाँ पर उपलब्ध होगी? कर्म भूमि में। तो यहाँ पर आप बच नहीं पाओगे। सावधानी रखेंगे तो अकाल मरण से बचा जा सकता है, नहीं है तो वह अकाल मरण से मरण को प्राप्त होता है। अकाल में मौत किसके कारण? बहुत सारे निमित्त होते हैं, उन निमित्तों के माध्यम से अकाल मरण होता है। तो इसी प्रकार विषयाशक्ति के कारण भी संसारी प्राणी का यह परिभ्रमण रुक नहीं रहा है, क्योंकि संयोग तो दुख मनेक भेदम ऐसा कहा है। आपका समय हो रहा है, जबकि प्रतिदिन 9:15 बजे प्रवचन समाप्त किया जाता था और आज 9:25 हो चुके हैं। इसलिए हम इतना ही समझाना चाहते हैं। समझाना क्या, आचार्य महाराज ने कहा था, कम समझाओ ज़्यादा समझो, ऐसा उन्होंने कहा। हमें खुद को समझना है। जो समझना चाहता है तो उसके लिए संकेत पर्याप्त है। आगम का कोई पार है ही नहीं। आगम में से कोई एकाध पंक्ति भी पढ़ लो जिसके माध्यम से आत्मा का बोध हो सकता है। आत्मा के बोध के लिए ही जिनवाणी का श्रवण भी किया जाता है। स्वाध्याय आदि हम लोग करते हैं, करते रहें, और उसके माध्यम से ही संसार का स्वरूप क्या और मोक्ष का क्या स्वरूप, पुण्य और पाप का क्या स्वरूप है, ये सारा परिज्ञान हमें आगम के माध्यम से मिलता है। और आगम का मान लो ज्ञान नहीं है, विशेष क्षोभम नहीं है, तो गुरुओं के माध्यम से जो संकेत मिले हैं उसको आत्मसात करते हुए यदि हम प्रभु की और गुरु की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।